नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज और आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक और अगले आधे घंटे तक हम आपको बताएंगे बिहार झारखंड की हर वो वारदात जिसका सीधा सरोकार आपसे है और पुलिस प्रशासन से पूछेंगे सवाल और हर एक जुर्म के ऊपर उनका जवाब भी जानने की कोशिश करेंगे। हर छोटी छोटी वारदात की गहनता से पड़ताल करेंगे। तो शुरू करते हैं खबरों की पड़ताल। भागलपुर के सैदपुर गांव में 2 जिंदा बम मिलने से सनसनी मच गई और इस मामले में अभी तक पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो गांव में 2 जिंदा बम मिले और इसके बाद पुलिस काफी चुस्त हुई। 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई और अभी पूछताछ चल रही है। भागलपुर में बम मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। भागलपुर पुलिस इसकी जांच कर रही है। पटना से देखिए हमारे सहयोगी अमित कुमार की रिपोर्ट। भागलपुर में बम मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। भागलपुर में जहां नाथनगर में अब तक 3 सिलसिलेवार बम मिले थे, वहीं आज जगदीशपुर जो है भागलपुर जिले का थाना, वहां पे बम मिला है और यह बम जो है वो देसी बम बताया जा रहा है। सैदपुर गांव जो है वहां पे ये बम मिला है। ग्रामीणों में जो है इस बम को मिलने से दहशत है। वहीं पुलिस इस बम की जो है जांच, डेंसिटी की जांच कर रही है। ये भी पता कर रही है कि आखिर ये लगातार सिलसिलेवार तरीके से बम जो है वो कहां से मिल रहे हैं। बताते चले कि सोमवार की सुबह जो है भागलपुर के नाथनगर में जो है वो बम जो है कचरे के ढेर पे मिला था और वो विस्फोट हुआ। टिफिन बम था जिसमें एक बच्चे की 7 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई थी। बच्चे का नाम जो है वो अमृत कुमार दास बताया जा रहा है। मखदूम शाह दरगाह के पास ये घटना हुई थी और उसके बाद से ही भागलपुर पुलिस जो है वो लगातार जो सिलसिलेवार बम मिल रही है उसका अनुसंधान कर रही थी। भागलपुर के एसएसपी नताशा गुड़िया खुद इस पूरे मामले की अनुसंधान कर रही है और अभी एक जो आज बम मिला है इसके बारे में भी अब पुलिस पता कर रही है कि आखिर ये बम मिलने का सिलसिला जो है वो कैसे चल रहा है, कौन शरारती तत्व है, अपराधी तत्व है या कहीं आतंकी साजिश तो नहीं है। क्योंकि हाल के दिनों में देखा गया है कि बिहार में आतंकी गतिविधि जो है वो बढ़ी है। दरभंगा में जो अगर हम पार्सल बम की बात कर लें या उसके अलावा और भी घटनाएं जो हैं वो सामने आई है। गोपालगंज से एक जो है टेरर फंडिंग का मामला सामने आया है। तो इन सभी बिंदुओं की जो है वो जांच बिहार पुलिस कर रही है। साथ ही साथ जो जांच एजेंसियां हैं उनके भी कान खड़े हैं। सभी जो हैं अपने तरफ से अनुसंधान कर रही है और उसके बाद अनुसंधान में जो बातें सामने आएंगी वो क्या कुछ होती है ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। लेकिन सबसे बड़ा बात कि आखिर ये रेशम की नगरी जो भागलपुर है वो वहाँ पे ये बम मिलने का जो सिलसिला है वो कब थमता है, इस पर सबकी नज़र है। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इससे पहले भागलपुर में चंपानगर के मखदूम शाह दरगाह घाट के पास बम विस्फोट के बाद 6 जिंदा टिफिन बम बरामद किए गए, जिसे बम निरोधक दस्ते ने डिफ्यूज किया। और हैरानी की बात यहां यह है कि धमाके के करीब 7 घंटे बाद बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा। आपको यह बताएं कि नाथनगर इलाके में पिछले 5 दिनों में 3 धमाके हो चुके हैं, जिसमें लोग दहशत में हैं। सोमवार को हुए धमाके में एक बच्चे की मौत भी हो गई और पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो 5 दिनों में 3 बम विस्फोट और अब तक खाली पुलिस के हाथ से भागलपुर प्रशासन सवालों के घेरे में है। सवाल खड़े होने के भागलपुर में कितने बम फटेंगे? धमाके के पीछे कोई साजिश तो नहीं? अगर साजिश नहीं है तो धमाके हो क्यों रहे हैं और पुलिस के हाथ अब तक खाली क्यों हैं? भागलपुर के नाथनगर में 5 दिन में 3 बम विस्फोट के चलते लोगों में भय का माहौल है। स्थानीय लोगों से बात की हमारे सहयोगी विकास सिंह ने। के नाथनगर में 5 दिन के भीतर हुए लगातार 3 बम धमाके से लोगों में दहशत का माहौल है। पहले रेलवे ट्रैक पर, उसके बाद नाथनगर के मोमिन टोला में और उसके बाद फिर चंपानगर के एक घाट के बगल में जो है बम धमाके में एक बच्चे की मौत हो गई है। उसके बाद जो है सबसे पहले जो रेलवे ट्रैक पर बम धमाका हुआ था उसमें से एक व्यक्ति की मौत हुई थी और उसके बाद से मोमिन टोला में बम धमाके में 2 बच्चे जख्मी हो गए। और इसके बाद अभी जो मैं यहाँ पर घटनास्थल पर हूँ और यहाँ पर ही बम धमाका हुआ था। टिफिन
में रखा हुआ बम वो जो है ब्लास्ट किया था, जिसमें कि एक बच्चे की मौत हो गई थी। और उसके बाद जो है बम धमाके बाद के बच्चे की मौत की सूचना मिलने के बाद से जो है लोग जो है दहशत में जी रहे हैं, लोगों में भय का माहौल है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वही जगह है जहाँ पर बम विस्फोट में टिफिन में बम रखा बम विस्फोट किया था और बच्चे की मौत हुई थी। और उसके बाद जो है अभी मेरे साथ ग्रामीण है यहाँ के, उनसे हम बात करते हैं। लगातार जो है नाथनगर में बम धमाका हो रहा है, किस ओर इशारा करता है ये धमाका? यह बिल्कुल दुखद घटना है और मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि इसकी कड़ी से कड़ी जांच की जाए, ताकि हमारे बच्चे इस समाज में खेले कूदे और अच्छे से सब कुछ कर पाए। इस तरह का घटना बहुत ही दुखद है, इसकी कड़ी से कड़ी जांच की जाए और जो है उसको पकड़ के उसको बहुत ही मतलब कि उसका ये किया जाए, सजा दिया जाए। बार बार बम धमाके नाथनगर में आखिर क्यों? नाथनगर इतिहास रहा है। नाथनगर आप सुने होंगे 1989 हो, अखफोड़वा कांड हो, जर्मनी कांड हो या सिटियस कांड हो, और ये हमारा जो नाथनगर में कांड जो हो रहा है, हम दोनों भाई गंगा जमुना के तरजीद पर रहते हैं। कोई भी वो सामाजिक तत्व जो हरकत कर रहा है, ये बार बार आज पूरे नाथनगर में दहशत का माहौल बना दिया है। और हमारे साथ अमित कुमार मौजूद हैं। अमित, क्या जानकारियां अब तक मिल पाई हैं नाथनगर के बारे में, जो बम धमाके हो रहे हैं उसके बारे में, और कितने ब्लास्ट है, ये सवाल न्यूज़ 18 कर रहा है। देखिए बिल्कुल विवेक, ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर नाथनगर जो भागलपुर रेशम की नगरी कहा जाता है, और उस जगह पे इस तरह से सिलसिलेवार तरीके से जो धमाके हो रहे हैं या आज जिस तरह से ये बम मिले हैं, तो वो कहीं ना कहीं भागलपुर पुलिस के जो कार्यशैली है उस पर सवाल खड़ा कर रहा है। इसको लेकर के हमने एडीजी मुख्यालय से बात की तो उन्होंने कहा कि फिलहाल इस मामले में जांच चल रही है, जांच करने के बाद ही जो है वो वस्तुस्थिति साफ हो पाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये सिलसिलेवार तरीके से बम मिलना क्या कोई बड़े धमाके के संकेत है? क्योंकि ये सिलसिला शुरू हुआ रेलवे ट्रैक से, उसके बाद जो कवारखाना था वहाँ पे बम विस्फोट हुए जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई। उसके अलावा आज जो ग्रामीण इलाके हैं जहाँ पे ये बम मिला है, तो जाहिर सी बात है कि संकेत जो है वो काफ़ी आशंका पैदा कर रही है। संकेत जो है वो बता रहे हैं कि हो सके तो ये किसी बड़ी प्लानिंग का एक स्ट्रेटजी हो, पहले बम रख करके ये जांचा जा रहा हो कि पुलिस तंत्र जो है वो कितनी चौकस है, क्या कुछ है। तो इसको लेकर के मुख्यालय में बैठे अधिकारी जो हैं वो फिलहाल चुप्पी साधे हुए हैं, खुल करके कुछ नहीं कर रहे हैं। इतना जरूर वो कर रहे हैं, सरकारी बयान दे रहे हैं कि जांच चल रही है, जांच के बाद वस्तुस्थिति साफ होगी। लेकिन सवाल बड़ा ये है कि आखिर बिहार पुलिस की जो इंफॉर्मेशन है, जो आईबी रिपोर्ट है, वो फेलवर क्यों हो रही है? क्यों ऐसे अपराधी जो हैं खुलेआम, चाहे रेलवे ट्रैक पे बम प्लांट करने का मामला हो, रखने का मामला हो, या फिर जो कचरे के ढेर पे है, आज जो ग्रामीण इलाके में मिले हैं, तो आखिर जो आईबी है जिनका काम है सूचना गैदर करना और ऐसे आपराधिक घटनाओं के पूर्व भी जो है जिले के पुलिस कप्तान को सूचना देना, वो क्यों फेल हो रहे हैं, इस पर भी सवाल उठ रहा है। साथ ही साथ भागलपुर पुलिस जो है लगातार ये कर रही है कि लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हम बना रहे हैं, गरमा जो है वो कानून व्यवस्था की वो हम बरकरार रख रहे हैं। नताशा गुड़िया जो वहाँ की एसएसपी है, उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने फौरी तौर पे कुछ भी कहने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि जांच चल रही है। तो जाहिर सी बात है कि जब ये मामला जो है इतना सेंसिटिव है, लगातार जो नाथनगर चूँकि काफ़ी संवेदनशील जगह है और वहाँ पर इस तरह से बम का मिलना बड़ा मसला हो सकता है। जांच जो है वो गहराई से होनी चाहिए, ऐसा लोग भी कर रहे हैं। और खुद जो पुलिस मुख्यालय में बैठे शीर्ष अधिकारी हैं, चाहे डीजीपी की बात कर ले या एडीजी की बात कर ले, यहाँ तक कि जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है उनसे भी हमने बात की विनय कुमार से, तो उन्होंने भी कहा है कि हम अपने स्तर से मामलों को देख रहे हैं, जांच करवा रहे हैं। जांच के बाद जो कार्रवाइयाँ हैं वो की जाएगी, कौन लोग हैं, किन किन नापाक मंसूबा है, उसे भी हम उसकी जानकारी गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है विवेक कि आखिर ये सिलसिलेवार तरीके से बिल्कुल अमित, अभी और कितने धमाकों का इंतजार चल रहा है, पुलिस की जांच चल रही है। और सबसे बड़ा सवाल जो अमित बता रहे थे कि आपका जो सूचना तंत्र है वो क्या कर रहा था, अगर सूचना अब तक नहीं पहुंच पा रही है तो ऐसा एक बड़ा सेटअप बनाने की क्या बात। जो लोग जो हैं, जो बच्चे हैं, उस ब्लास्ट में एक बच्चे की मौत हुई है और जो तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे हैं अमित, स्क्रीन पर इस वक्त आपके ठीक बगल में चल रहा है, वो नए नए टिफिन के डब्बे हैं और उसके अंदर बिल्कुल वो प्लास्टिक से उसे रैप किया गया था, कुछ फास्फोरस जैसी चीजें साफ तौर पर दिखती हैं। जहां तक अमित बात है इसकी इंटेंसिटी की, आपने नवादा को भी कवर
किया, आपने दरभंगा कवर किया, तो जहां तक बड़े धमाके होते हैं तो उसकी गूंज या फिर उस पर जो अभियान चलता है वो अलग तरीके का होता है। लेकिन इस केस में आपको क्या नजर आता है? इंटेंसिटी की अगर हम बात करें या फिर जो मंसूबे की बात आप कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? देखिए विवेक, सबसे अहम बात यह है कि जो डेंसिटी होती है, जो बम बनाने का जो तरीका है, जो तस्वीर हमने देखी है, चाहे वो जहानाबाद जेल ब्रेक हो, जहानाबाद जेल ब्रेक हुआ था उसमें भी इस तरह से केन बम का इस्तेमाल किया गया था, और प्रेशर कुकर बम जो है वो फुलवारी से बरामद किए थे जो पटना पुलिस है, और उसमें भी जो तरीका था बम बनाने का, प्लांट करने का जो तरीका था वो इसी तरीके से था। ये इसलिए किया जाता है विवेक, चूँकि जो बम जो एक्सपर्ट है उनसे जो हमने बात करी थी इस संदर्भ में, तो उन्होंने जो जानकारी दी कि चूँकि वो पूरे तौर पे पैक होता है और जब उस पर टेप रैप कर दिया जाता है और उसे कहीं भी आप रखते हैं तो वो धमाका जो हो उसकी जो मारक क्षमता होती है, डेंसिटी जो होती है वो दुगनी तिगुनी हो जाती है। और यही बात रही कि पटना के बहादुरपुर में भी एक बार इस तरह से जो केन बम जो है वो ब्लास्ट किया था, तो पूरे तौर पे वो जो अपार्टमेंट था, फ्लैट था MIG, वो नस्तानबूत हो गया था, चिथड़े उड़ गए थे। तो जाहिर सी बात है कि जो मंसूबे हैं वो बड़े हैं, वो अच्छे, अगर बिल्कुल वो इशारे, मंसूबों का जो इशारा है वो कुछ बेहतरी तो नहीं लगता, लेकिन जो अभी जिस ब्लास्ट की हम बात कर रहे हैं, जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, सवाल भी हम कर रहे हैं कि और कितने ब्लास्ट का इंतजार किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए, दरभंगा ब्लास्ट मामले में एक बड़ा अपडेट हम आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। लोकसभा में गृह मंत्रालय ने जवाब दिया है, विदेश आधारित आतंकवादी संगठन की यह साजिश थी। यह तस्वीर शायद आपको याद होगी, 17 जून 2021 की तस्वीरें हैं, जब दरभंगा रेलवे स्टेशन पर CCTV की फुटेज जो हम आपको दिखा पा रहे हैं, कुछ ऐसी गतिविधियां थी, अचानक से ब्लास्ट होता है, कुछ महिलाएं और बच्चे जा रहे थे, वो सीधे जाने के बजाय दाईं तरफ मुड़ गए, एक सिपाही आनन फानन में आता है और उसके बाद वो देखता है कि हो क्या रहा है, और ये जांच जब शुरू हुई तो एक एक कड़ियां जुड़ती चली गई थी। तो ये आज एक बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं, लोकसभा में गृह मंत्रालय ने इसी ब्लास्ट पर जवाब दिया है, विदेश आधारित आतंकवादी संगठन की ये साजिश थी, ये कहा गया है। नवादा में लापता युवक का शव मिला, सुकलाचक गांव में शव मिला है और रविवार से ही ये युवक लापता था, जिसका शव बरामद किया गया है। और बताया जा रहा है कि कुएं में नरेंद्र नाम के इस युवक का शव था। छोटे उर्फ कुंदन सिंह पर हत्या का आरोप लग रहा है, पुलिस पर आरोप है कि वो लिपापोती कर रही है। जब आधार में खोजने गए तो पूरा रात भर खोजे, नहीं मिला। सुबह गए तो वहाँ ब्लड का धब्बा मिला, मेरा भाई का चप्पल मिला और उसका बहुत दूरी पर जाकर उसका मोबाइल मिला। वही मोबाइल एक कुआं के पास, वही मोबाइल चुरा हुआ था। हम लोग थाना गए, मेरे चाचा पहले थाना गए तो उनको गाली गलौज करके थाना से भगा दिया गया। फिर हम लोग बहुत से आदमी थाना गए, FIR के लिए बोला गया तो FIR बोला कि हम कर देंगे। पिंटू जी की लाश मिली है सिकंदरा के, तो मामलों की जांच पड़ताल की जा रही है। सर प्रथम दृष्टया क्या लगता है सर? जांच पड़ताल की जा रही है। इधर दानापुर के रामपुर फरीदपुर के मुखिया नीरज कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या की वजह चुनावी रंजिश बताई जा रही है। दानापुर में मुखिया की दिन दहाड़े हत्या, बाइक सवार बदमाशों ने मारी 5 गोली, हत्या से दहला जानीपुर का रामपुर फरीदपुर। सुबह के 9 बज रहे थे, दानापुर में हर तरफ शांति थी। जानीपुर थाना क्षेत्र के रामपुर फरीदपुर के लोग काम पर जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी एक के बाद एक गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका दहल उठा। 1-2 नहीं 10 सेकंड में एक साथ 5 गोलियां चली और एक नौजवान ढेर हो गया। मरने वाला कोई और नहीं, रामपुर फरीदपुर का लोकप्रिय मुखिया नीरज कुमार था। वहाँ पर सुबह बैठे थे, सुबह 9 बजे के करीब टाइम है, 2 लोग आया साइन करवाने के नाम पे और गोली मार दिया। करीब अभी लेके क्यूरिस हॉस्पिटल में 5 गोली मारा गया है।
ये विरोधी दलों का काम है। जिस दिन हुआ था उस दिन एक्सीडेंट में इनके हमारे साले को डेथ कर दिया गया, हम लोग ने कुछ नहीं चुपचाप किया। उसके बाद में भी आज गोली सुबह सुबह मार दिया गया। घर वाले बताते हैं कि कुछ लोग आए थे जिन्होंने नीरज मुखिया से चाय पिलाने की मांग की। नीरज ने उन्हें चाय भी पिलाई, फिर वो कागज साइन कराने के बहाने से नीरज कुमार को उसके ऑफिस तक ले गए, लेकिन ऑफिस के पास पहले से हत्यारे खड़े थे। बाइक पर सवार 3 बदमाशों ने कनपट्टी पर पिस्टल सटाकर नीरज को 3 गोलियां मारी। फिर भी मन नहीं भरा तो जमीन पर पड़े नीरज के शरीर में 2 गोली और उतार दी और चलते बने। घरे गया था, बुलाया घरे, कहेगा नीरज जी चाय पीजिएगा, चाय सुने बोले चाय पियाएगा, तो कहले माँ के चाय दे, 5 कप चाय पियाए हैं, बुलाते ले आया है, बुलाते ले एगो लोहार है, छठो तो बेटा एगो लोहार है, हाँ लोहार तो गोली मारा है, लोहार मारा है गोली, लोहार तो बेटा तो मारा है, देखी है आप? हाँ देखे हैं फोटो है। नहीं घर से बुला के, हाँ घर तो बुला के मारा है, छोटू दाई चलिए हम दिखा देते क्या हमारा है। पीछे वहाँ खड़ा था वो। क्या चाहती हैं आप? वो सुनिए कह दीजिए, ये संजुआ नहीं है, वो गाड़ी पर गाड़ी लगा हुआ है, गाड़ी लेते छोरा लुक गया ना, हाथ से हमको बेटा तो गोली तरह मार दिया, हाँ मार दिया। कह रहा था यहाँ से एगो बाहर है, फोन कर तो बुलाया है, नेगर से तो बेटा है, गुमटू खड़ा है पान वाला, वो हमको बेटा तो बुला लिया है, मिथिलेश्वर से बोला से हमको बेटा तो 3 गो गोली मारा है। हत्या की खबर जैसे ही रामपुर फरीदपुर के लोगों को मिली, लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। आक्रोशित ग्रामीणों ने शव को मुखिया के कार्यालय के पास रखकर जमकर हंगामा किया। यही नहीं, शिवाला नौबतपुर रोड पर आगजनी कर सड़क को जाम कर दिया। स्थानीय लोग अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग कर रहे हैं। हम लोग आपराधिक आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, हम लोग जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। जो भी घटना किया होगा वो बच के नहीं जाएगा यहाँ से। पूर्व में भी इनके ऊपर इस तरह का कोई मामला हुआ था? उसके बाद संबंध में हम नहीं बता पाएंगे कि पूर्व में इनके साथ घटना जो हमको भी बताए नहीं थे। यदि हम लोग संज्ञान में होता तो हम लोग आगे से इस पर कार्रवाई जरूर हम लोग करते हैं। इस तरह संज्ञान हमको नहीं प्राप्त हो पाया। अपराधी के बारे में पता चला है कुछ? नहीं, हम लोग पता कर रहे हैं, जस्ट हम लोग आपको बताएंगे, पता चल जाता तो हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं, हमारी सारी टीम लगा हुआ है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द अपराधी पकड़े जाए। नीरज मुखिया के घर वालों का आरोप है कि हत्या चुनावी रंजिश में की गई है। वारदात को उन लोगों ने ही अंजाम दिया है जो चुनाव में हार गए थे और हारने के बाद जान से मारने की धमकी दे रहे थे। यहाँ के यूटीआई में सब जानते हैं हमारे भैया को, नीरज कुमार मुखिया रामपुर। इनके साथ आम पब्लिक गरीबों के लिए विकास करना है, हार गए हैं। जो लोग हारा है उन लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ, उन लोगों ने क्राइम करवाया है। कौन है, नाम जानते हैं? जो विरोधी दल है। कितने बजे गोली मारा लोग और कैसे मारा? 5 गोली मारा गया दरवाजे पर से? नहीं, यहीं पर है, सब CCTV कैमरा में रिकॉर्डिंग है। 9 साढ़े 9 की रिकॉर्डिंग है। आप चाहते हैं कि आरोपी की जल्द गिरफ्तारी हो? जल्द गिरफ्तारी हो, अभी कभी इंसाफ हम लोग को मिले। यहाँ के गरीबों के लिए हम लोग तो नहीं कुछ करेंगे, हम लोग तो क्यों जान दिया जा रहा था। धमकी बहुत पहले से दिया गया था, इलेक्शन से पहले से धमकी दिया। हाँ, खुलेआम धमकी मिला था कि अगर जीत गया तो मर्डर करवा देंगे। सुबोध कुमार है, उनके विरोधी है। पंचायत चुनाव की रंजिश में हत्या की ये कोई पहली वारदात नहीं है। नौबतपुर में नवनिर्वाचित वार्ड सदस्य संजय वर्मा की भी 2 दिन पहले गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। चुनावी रंजिश का ये सिलसिला पंचायत चुनाव के पहले से शुरू हुआ, जो अब तक चला आ रहा है। पंचायत चुनाव के सिर्फ आखिरी चरण की बात करें तो अब तक 9 लोगों की हत्या हो चुकी है। तारीख 11 दिसंबर 2021, जिला बाढ़, मुखिया और जमादार समेत 3 लोगों की गोली मारकर हत्या। तारीख 11 दिसंबर 2021, जिला मधेपुरा, चुनावी वर्चस्व में 2 लोगों की हत्या। तारीख 11 दिसंबर 2021, जिला पटना, दानापुर में वार्ड सदस्य की गोली मारकर हत्या। तारीख 8 दिसंबर 2021, जिला जमुई,
लक्ष्मीपुर के ककनचौर में वार्ड सदस्य पति राजकुमार यादव की हत्या। तारीख 4 दिसंबर 2021, जिला जमुई, दरखा पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया जयप्रकाश महतो की हत्या। यानी 4 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर तक अलग अलग जिलों के अलग अलग पंचायत में 9 लोगों की हत्या हो चुकी है, जिसका सीधा कनेक्शन पंचायत चुनाव से है। सवाल है कि लोकतंत्र में गणतंत्र का ध्वंस कितना सही? पुलिस हिंसा रोकने में क्यों नाकाम हो रही है? सुरक्षा के दावे क्यों हवा हवाई साबित हो रहे हैं? न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और एक छोटे से अंतराल के बाद देखिए अपना बिहार।